नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अभी स्मार्ट क्लासेस में। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान बजट एवं आर्थिक समीक्षा सेशन 2026-27। दोस्तों, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या रीड की तैयारी कर रहे हो या फिर आरएस जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उन सारे एग्ज़ामों में इस टॉपिक से आपको कम से कम 2 या 3 प्रश्न अवश्य देखने को मिलते हैं। और आज इस वीडियो को देखने के बाद में आपके 2 से 3 प्रश्न जरूर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आज हम बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्नों को पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की इस विशेष सीरीज़ को। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न पर जाने से पहले, प्रश्नों का हम लोग बात करें तो पहले प्रश्न पर जाने से पहले आइए इस बजट के मूल मंत्र को समझ लेते हैं। इस साल के बजट का मुख्य जो आपका फोकस रहा, मुख्य फोकस 2 स्तंभों पर रहा। युवा एवं रोजगार संकल्प, दूसरा सामाजिक सुरक्षा विस्तार। युवा एवं रोजगार संकल्प के तहत यदि हम लोग बात करें तो इसके तहत युवाओं को सरकारी नौकरियों और ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम का भरोसा दिया गया। और दूसरी तरफ सामाजिक सुरक्षा विस्तार की बात करें तो इसके तहत आमजन के जो स्वास्थ्य हो गया, सुरक्षा हो गया और ग्रामीण शहरी विकास को संतुलित करने की कोशिश की गई है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कि इन घोषणाओं से परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जा सकते हैं। तो बजट में युवाओं के लिए कितनी नई सरकार नौकरियों की घोषणा की गई। पहला हमारा प्रश्न यही है क्या कि बजट में युवाओं के लिए कितनी नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, बजट में कितनी नई सरकारी नौकरियों की घोषणा की गई है। तो लगभग 2 लाख नई भर्तियों की घोषणा की गई है। ठीक है। और राज्य सरकार ने इस बार युवाओं के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए चरणबद्ध तरीके से 2 लाख रिक्त पदों को भरने का संकल्प लिया है। इसे आप सभी लोग अपनी डायरी में अवश्य नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं दूसरे एमसीक्यू की तरफ। हाँ, दूसरे एमसीक्यू की तरफ। इसमें यदि हम लोग बात करें तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार चालू कीमतों पर राजस्थान की जीडीपी विकास दर लगभग कितनी है। तो लगभग 10.5 से लेकर 11% तक। दोस्तों, राजस्थान की अर्थव्यवस्था वर्तमान में दोहरे अंकों में बहुत ही शानदार ग्रोथ दर्ज करा रही है, जो कि हमारे राज्य को आर्थिक प्रगति को दर्शाती है। और यह आंकड़ा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसे आप लोग स्टार मार्क जरूर कर लीजिए। लगभग 10.5 से 11%। और अनुमानित विकास दर कितना बताया गया, 11%। चलिए हमारा तीसरा प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और तीसरा प्रश्न जो आपका होने वाला है, ये बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण योजना से जुड़ा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान दुर्घटना बीमा योजना के तहत बीमा राशि को बढ़ाकर अधिकतम कितना किया गया। तो वो किया गया लगभग 25 लाख रुपए। ठीक है, कितना किया गया, 25 लाख रुपए। और पहले ये राशि कितना हुआ करती थी, पहले ये राशि 10 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर सीधा 25 लाख रुपए कर दिया है। और यह देश में किसी भी राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे बड़ी दुर्घटना बीमा राहत राशि है, जो समाज के हर वर्ग में एक मजबूत सुरक्षा कवच देती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करें तो ये प्रश्न आपका इकोनॉमिक सर्वे का सबसे हॉट टॉपिक है। और प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। GSVA है ना, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड सर्विसेज। इसमें आपका सबसे ज़्यादा योगदान किसका है। तो इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देखिए। हमारे राज्य की जो अर्थव्यवस्था है वो 3 मुख्य हिस्सों में बटी हुई है। सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 44% योगदान हमारा सेवा क्षेत्र देता है। कौन देता है, सेवा क्षेत्र। दूसरे नंबर पर हमारा कृषि क्षेत्र आता है जो कि 29% है। और तीसरे स्थान पर उद्योग क्षेत्र 27% के साथ है। तो परीक्षा में यदि क्रम पूछा जाए, आजकल क्रम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो क्रम पूछा जाए या सर्वाधिक योगदान पूछा जाए तो आपको याद रखना है नंबर 1 पर कौन सा है, सेवा क्षेत्र है। ठीक है।
तो दोस्तों ये थे राजस्थान बजट और आर्थिक समीक्षा के वो चुनिंदा प्रश्न जो आपके एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और लाइक करें, और अपने चैनल अभी स्मार्ट क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं कल सुबह एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।